एनसीएल एचएएमएम भर्ती परीक्षा मामले में लगातार छात्रों के द्वारा आवाज उठाया जा रहा है। बीते 1.5 महीने से लगातार जो है छात्र अपनी मांगों को लेकर के, जो कि उनका कहना है कि व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है, उसको लेकर के वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, मांग उठा रहे हैं। इसके बाद दिल्ली स्तर के नेताओं को भी ये जानकारी लग चुकी है, लेकिन वहाँ से फिलहाल अभी कोई फीडबैक नहीं आया है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से एक 2 छात्र आए हुए हैं। लगातार वो काफ़ी दुखी हैं इस बात से कि उन्होंने मेहनत किया था और उनके मेहनत को लेकर के, उनका भविष्य को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। तो बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं इसको लेकर के। कहाँ से आए भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आशुतोष पांडे है। मैं बीना प्रोजेक्ट से आया हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं अतुल सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर आपकी तरह भी कुछ लोग हैं जो बिना किसी लाभ के अब तक छात्रों के हित में लड़ाई लड़ते रहे हैं। बिना किसी लाभ के सर आपकी तरह कुछ पत्रकार, कुछ जर्नलिस्ट हैं जो अभी भी हम छात्रों की आवाज़ उठाते रह रहे हैं। सर मैं कुछ सम्मानित लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूं जो इन छात्रों की लड़ाई में शुरू से हमारा साथ दिए हैं, और मैं उन छात्रों के मनोबल से बहुत सपोर्ट करता हूं जो शुरू से अंत तक लगातार लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लगातार लड़ रहे हैं। मैं सर आपके चैनल के माध्यम से एनसीएल भर्ती परीक्षा में हुई धांधली के बारे में कुछ लोगों को बताना चाहता हूं। सर पिछले महीने हम लोग एनसीएल सीटीआई गेट के सामने आंदोलन कर रहे थे, तो एनसीएल प्रबंधन के एक अधिकारी हमसे बात करने आए, हम छात्रों से बात करने आए। तो उन अधिकारी का कहना था कि क्या बोलते हैं, एनसीएल परीक्षा नहीं रद्द की जाएगी, आप लोग की क्या मांगे हैं आप लोग बताइए। मैं उनसे कहा कि सर ऐसा है कि सर देख ही रहे हैं बहुत व्यापक स्तर पे सर यहाँ पे धांधली हुई है। बोले आप लोगों को कैसे पता धांधली? मैं कहा सर देखिए पेपर में जो सेटे का है उसमें एक लड़का 96 पाता है, 94 पाता है, 95 पाता है, 92 पाता है, और सर दूसरा पेपर जो उसके ट्रेड का है जिसमें क्या बोलते हैं 50 क्वेश्चन है, उसमें सर वो पासिंग मार्क्स भी नहीं पा पाता है। और सर वो जो पहला पेपर था सेटे का, उसमें भी सर 40 क्वेश्चन सर ट्रेड के थे। तो सर कहीं ना कहीं व्यापक स्तर पे धांधली का तरफ संकेत करता है। सर इस पेपर को रद्द कर देना चाहिए। कहें कि नहीं रद्द नहीं किया जाएगा। मैं कहा सर ठीक है रद्द नहीं किया जा सकता है तो उसकी सीबीआई जांच करवा दीजिए कि सच सामने आ जाए। उन्होंने कहा कि नहीं कोई सीबीआई जांच नहीं होगी, हम अपने द्वारा एक टीम का गठन किए हैं और उसकी जांच रिपोर्ट के तय करेंगे कि क्या होगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप ही लूट खसोट किए हैं, आप ही के लोग चोरी करवाए हैं, तो अब सर आप चोर को कैसे पकड़ेंगे? तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं कहा सर अच्छा ठीक है आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक काम कर सकते हैं सर कि बस मात्र 163 ऐसे छात्र हैं जो 90+ हैं सर उन लोगों का एक मौखिक परीक्षा किया जाए, हम लड़कों का भी भ्रम दूर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है। हम कहें सर क्यों पॉसिबल नहीं? कहें आप कितना नंबर पाया? मैं कहा सर मैं इतना नंबर पाया हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप पेपर दोबारा आपसे मौखिक परीक्षा लिया जाएगा तो आप उतना नंबर पा पाएंगे। मैं कहा सर मैं तो उससे ज़्यादा पा पाऊंगा क्योंकि सर मैं उस पेपर को देख चुका हूँ। तो वो फिर कुछ नहीं कर पाए। फिर वो कहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब सर चिट भी आपका, पट भी आपका, चोरी भी आप करें और क्या बोलते हैं उसकी जांच भी आप ही करें। सर अभी तक कोई भी सर 25 दिन बीत गया जो सर एनसीएल की शिकायत कमेटी की जो सर अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई, जांच कमेटी का सर अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। सर मैं उन अधिकारी, सम्मानित अधिकारियों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप इतना डरे हुए क्यों हैं? आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं, सर ऑफलाइन पेपर का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। सर हमको इस बात पे भी आपत्ति नहीं है। सर आप क्या बोलते हैं कुछ दिन बाद ऑनलाइन मेडिकल भी करवा लीजिएगा और कुछ दिन बाद आप ऑनलाइन काम भी करवा लीजिएगा उन छात्रों से। सर मैं उन सम्मानित अधिकारियों से, मैं उस अधिकारी से कहा कि सर आपका कितना परसेंटेज था? तो अधिकारी झल्ला गए। मैं उन अधिकारी से कहना चाहता हूं कि अगर आप नहीं लूट खसोट में भागीदार हो तो आपको झल्लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब जितने भी अधिकारी और नेता नहीं है तो डरने की और छुपने की जरूरत नहीं है। सर सभी अधिकारी और नेता जान रहे हैं कि इसमें बहुत बड़े स्तर पे व्यापक तरीके की धांधली की गई है। सर मैं अकेले कुछ छात्रों से मिला जिन छात्रों ने इस पेपर में अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। तो कुछ छात्रों का अगर आप जवाब सुनेंगे तो सर आपको आश्चर्य होगा कि उस छात्र की मतलब मानसिकता की स्तर गिर गई है। किसी छात्र का क्या कहना है कि सब पैसा दिया मैं भी दिया। किसी छात्र का कहना है कि मैं धारा के विपरीत थोड़ी बहूंगा, धारा के साथ मैं भी बह रहा हूँ। किसी छात्र का कहना है कि मैं अपने परिवार के लिए किया हूँ। मैं उन छात्रों से एक बात कहना चाहता हूँ कि साहब उन छात्रों का भी परिवार है
जो छात्र गरीब हैं और इस पेपर में वास्तव के हकदार हैं, इसके वास्तव में इसके हकदार हैं, उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है। आप जैसे लोग उन लड़कों का हक खा जाते हैं। और मैं उन नेताओं और अधिकारियों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, आप सम्मानित हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि सर, भारत सरकार आप अधिकारियों को इतना तनख्वाह देती है जिसमें आप अपनी आवश्यकताएं अच्छे तरीके से पूरी कर सकें। और मैं उन नेताओं से कहता हूं कि सर, आप तो पहले से इतना लूट खसुट के रखे हैं। सर, आप कम से कम भविष्य के छात्रों के भविष्य के साथ तो मत खेलिए। कम से कम छात्र हैं सर, वो गरीब छात्र हैं, उनके भी माँ बाप को उनके क्या बोलते हैं, भविष्य से बहुत सारे सर उम्मीदें जुड़ी होंगी कि मेरा छात्र मेरा बेटा नौकरी पाएगा, तो हमारे भी कुछ सपने हैं। सर, मैं उन छात्रों लूट खसुट किए हुए नेताओं और उन अधिकारियों से एक बात आग्रह करके कहना चाहता हूं कि आग्रह करता हूं आप लोगों से कि भविष्य में अगर आपके सामने कभी भ्रष्टाचार की बात हो, आपके सामने कभी लूट खसोट की बात हो, तो आप सर में से अपना सर नीचे कर लीजिए। आपके घर में कभी लूट खसोट की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, तो टीवी का चैनल बंद कर दीजिए। आप उस पर आवाज उठाने लायक नहीं है, क्योंकि आपका जमीर मर गया, आपका ईमानदारी मर गई है, और मात्र अपने लालच में आप इंसानियत को खो चुके हैं। मैं कुछ अधिकारियों और नेताओं को ये भी कहता हूं, और जो पैसे दिया उनको ये भी कहता हूं कि अगर आपको अभी भी शर्म नहीं आती है इतना करने के बाद, और हमारी बातों को सुनकर आपको गुस्सा आता है कि लड़के अभी भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी गलती नहीं है साहब। ये साहब आपके माँ बाप की गलती है जो आपको ऐसे संस्कार दिए हैं। आपको ऐसे संस्कार दिए। मैं आग्रह करता हूं कि अगर शर्म आ गई, अगर हमारी बात सुनकर आपको शर्म आ गई, तो साहब एक काम कीजिएगा, 10 बार एक पेपर पे लिखिएगा कि हमको शर्म आ गई, हमसे गलती हो गई, आगे भविष्य में हम ऐसा नहीं करेंगे। और आपको शर्म की जगह गुस्सा आता है तो यकीन मानिए आपकी गलती है ही नहीं, ये गलती आपके माँ बाप के संस्कार की है, आपके खानदान की है। ठीक है। और छात्र है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? सर, मेरा अनिल प्रजापति नाम है और मैं बीना से आया हूँ। सर, मैं सबसे पहले अतुल सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि ये अभी तक हमारे साथ खड़े हैं। सर, मुझे सिर्फ उन लोगों से शिकायत नहीं है जो अनपढ़ हैं, ठीक है सर। मेरे को सर उन लोगों से शिकायत है जो पढ़े लिखे अधिकारी हैं, जिनको भारत सरकार ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ठीक है। हाँ, फिर भी गलत हो रहा है। हाँ, फिर भी सर ये गलत हो रहा है। आप एग्जाम दिए थे? जी सर, मैं इतना दुखी क्यों हो रहे हो? सर, क्योंकि सर कितना नंबर पाए थे? सर, मेरा 65 प्लस था। 65 प्लस? हाँ सर। मेहनत किए थे? हाँ सर, मेहनत किया था सर। और इन लोगों से सर मेरे को बस इतनी शिकायत है कि जो भारत सरकार ने इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी, जिनको ये सर ठीक से निभा नहीं पाए। ठीक है सर। सर, उनकी बात मैं पूरा करता हूँ। ठीक है। देखिए, भावुक हो गए, इमोशनल हो गए, रो रहे हैं वो कि आखिर जितना मेहनत वो किए थे, उनका मेहनत पर अधिकारी भ्रष्ट तंत्र ने पूरा मेहनत पर पानी फेर दिया है। आपने देखा कि किस तरीके से इमोशनल हो गए, क्योंकि मेहनत की है इन्होंने, जांच सही से नहीं हो पाई। 160 छात्रों की जांच करनी थी, लेकिन वो भी ढंग से नहीं हो पाई है। क्या बोलेंगे आप? सर, मैं अपने साथी मित्र की बात को पूरा करना चाहता हूँ। सही चल रहा है। सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सर, उन अनपढ़ लोगों से हम क्या उम्मीदें करें जो पैसा दिए हैं। सर, हमको शिकायत तो उन लोगों से है सर जिनको भारत सरकार ने इतने बड़े पद पे सर कार्यरत रखा है, और इतने बड़े पद पे वो उनको रखा है कि अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे। लेकिन सर, वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा रहे हैं। चंद पैसों के लिए सर वो अपना जमीर और ईमानदारी बेच देते हैं। उन अधिकारियों से हमको सबसे ज्यादा शिकायत है सर, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। सर, उन अनपढ़ लोगों से क्या उम्मीद की जो पैसा दिए हैं, उनको तो सिर्फ पैसे से मतलब है। लेन देन का काम कौन किया है, कुछ है जानकारी? सर, लेन देन का काम सर अधिकारी किए हैं और कुछ नेता किए हैं। सर, मैं आपको एक बात से सर अवगत कराना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से लोगों को, और ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप सोचते हैं कि आप हमको दबा दिए हैं, हम हाई कोर्ट में केस हार गए, जबलपुर हाई कोर्ट में, तो आप एक बात नहीं जानते हैं कि आपके जीत से ज्यादा हमारे हार के चर्चे हैं। आपके जीत से ज्यादा हमारे हार के चर्चे हैं, और हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। महाराणा प्रताप की एक बात है कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, हम राणा के वंशज हैं, फेंक जहां तक भाला जाए। सर, दशरथ मांझी अकेले 20 साल तक लड़ते रहे और पहाड़ खोद के पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता पैदा कर दिए।
हाँ, तो सर मैं कहना चाहता हूँ कि हम छात्र लड़ेंगे, हम तो अकेले नहीं, हम तो बहुत छात्र हैं। हम कहते हैं कि एनसीएल प्रशासन आप छात्रों को हो सकता है कि ज्वाइन करा दे, हो सकता है कि हम हार जाएं, लेकिन हम लोग कभी हारेंगे नहीं। हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक सच सामने नहीं आएगा। हम जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं सर, हम सच सामने लाने के लिए लड़ रहे हैं। और कुछ लोग जो हम लोग को विरोध करते हैं, उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, उन लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि आप मात्र 500 लोग हैं जो हमारा विरोध करते हैं, जो इसमें पैसा दिए हैं। हमारे साथ मात्र एनसीएल के 10,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, उनमें से आधे से अधिक कर्मचारी हमारे साथ हैं, हमारा समर्थन कर रहे हैं, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे बड़े और अग्रज जो जानते हैं कि हमें व्यापक तरीके की लूट खसोट हुई है, वो अग्रज हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। और एक और बात कहना चाहता हूँ, ये देश में, इस देश के संविधान में विजय माल्या, नीरव मोदी और हर्षद मेहता जैसे स्कैम को इस देश का संविधान खत्म किया है। यहाँ पे व्यापम जैसे घोटाले और क्या बोलते हैं, व्यापम जैसे घोटाले को हमारा संविधान और हमारे सीबीआई जांच एजेंसी क्या बोलते हैं, उस पर हमको भरोसा है, वो उसको निपटारा किए हैं। एसएससी में बहुत व्यापक तौर पे बहुत सदियों से चला आता रहा था। यादव सिंह जैसे लोग जो सोच लिए थे कि क्या बोलते हैं, ये देश हमारे बाप का है, पैसा लूटते रहे, लेकिन लास्ट में उनका भी अंत बुरा हुआ। मैं उन अधिकारियों, नेताओं और उन लोगों से चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप चैन से सोते हैं तो जाग जाइए, क्योंकि अगर एक भी नेता, एक भी नेता और एक भी अधिकारी का जमीर और ईमानदारी जाग गई और हमारे लिए वो जांच की मांग कर दिया, तो आप सब जेल में होंगे। और हम कुछ और लोगों से बात कहना चाहते हैं कि पर्सनली हम किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहे हैं कि आप 314 में किसी एक व्यक्ति को मैं टारगेट कर रहा हूं। मैं टारगेट उन 314 लोगों की सोच से हमको दिक्कत है, इस सिस्टम के सोच से दिक्कत है। हजारों लोग प्रभावित जहाँ हजारों लोग प्रभावित है। मैं किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं किया हूँ। अगर कोई एक व्यक्ति सोचता है कि हमको टारगेट करके बोल रहा है, मैं उस एक व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं टारगेट इस सोच को करता हूँ। मैं आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक सच सामने नहीं आएगा। हम पीछे नहीं हटेंगे सर, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम अपनी रातों की नींद खो के उस पेपर की तैयारी किए हैं। हम सर कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि कुछ लोग आए, हमको सर उन लड़कों को जेल नहीं भिजवाना है, हमको उसके अधिकारी को, उस नेता को जेल नहीं भिजवाना है कि वो जेल जाए। सर हमको दिक्कत है इस सिस्टम से, उनकी सोच से। सर उनको अगर शर्म आ जाती है, हम अगर उन तक मेरी बात पहुंच रही है, अगर उनको शर्म आ जाती है हमारी बात सुन के अगर क्या बोलते हैं, तो सर सबसे बड़ी जीत हमारी यही होगी। सर एक कहावत है हमारे यहाँ कि मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, 10 झूठ मिले तो एक सच टूट जाता है। तो सर इस सच को तोड़ा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन सर ये सच टूटेगा नहीं, क्योंकि उनके साथ जितने लोग खड़े हैं वो मात्र 500 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, लेकिन हमारे साथ पूरे भारत की जनता का समर्थन है। क्योंकि सर गलत होता है, और अगर उनकी आंखों में शर्म आ जाता है, सर जो पेपर दिए उनकी आंखों में शर्म आ जाता है, अगर उनको इस बात से दिक्कत होता है कि नहीं हम गलत किए हैं, तो सर सबसे बड़ी हमारी जीत होगी। अगर सर उनको शर्म नहीं आती है तो सर सोचिए कि हम हार गए, लेकिन सर उनको शर्म एक ना एक दिन आएगी। कभी भविष्य में उनका लड़का बड़ा होगा, उनकी पत्नी आएगी और उनसे कहेगी कि अरे आप तो लूट खसोट के खुद ही हिस्सेदार हैं। उनका लड़का कहेगा कि पापा आप तो खुद ही घूस देकर नौकरी करते हैं। मैं उन लड़कों से कहना चाहता हूं कि आप अपने लड़कों को ऐसे स्कूल में भेजिएगा जहाँ पे विजय माल्या को अच्छा बताया जाता हो, नीरव मोदी को अच्छा बताया जाता हो, जहाँ जयचंद को अच्छा बताया जाता हो, वैसे स्कूल में मत भेजिएगा जहाँ क्या बोलते हैं अच्छे लोगों की बात बताया दे। एपीजे अब्दुल कलाम को जो पैसे, उनके लिए तो पैसा ही भगवान है, नौकरी भगवान है। तो उन लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आप जो अटल बिहारी वाजपेयी को अच्छा ना बताएं, जो एपीजे अब्दुल कलाम को अच्छा ना बताएं, वैसे स्कूल में भेजिएगा। बिल्कुल। तो देखा आपने कि बीना से छात्र आए हुए हैं, कितना आक्रोश है इन लोगों में कि एनसीएल ने लगातार गड़बड़ी की और इस गड़बड़ी पर लगातार पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो एनसीएल के यूनियन नेता हों या फिर अधिकारी हों एनसीएल के। तमाम ऐसे बात इन्होंने अपनी पूरी बात रखी, क्योंकि ये बीना से चल करके यहाँ आए हुए हैं और इनका साफ कहना है कि जब तक निराकरण नहीं होता है, जब तक सच सामने नहीं आता है, तब तक इनकी लड़ाई जंग जो है जारी रहेगी। तो अब आने वाले समय में कितना बदलाव होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि छात्रों ने बहुत मेहनत किया था। करीब 70,000 छात्रों ने एग्ज़ाम दिया था, उनके भविष्य पर कहीं ना कहीं अब अंधकार दिखाई दे रहा है। देश भर के अलग अलग राज्यों से भी कई लोगों ने फ़ोन किया, वो भी काफ़ी परेशान हैं। एक उम्मीद यही की जा सकती है कि सरकार जो है निष्पक्ष जांच करा ले और इसके बाद इनका समाधान निकल जाए। तो फिर भी जो आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको लगातार दिखाता रहूँगा। फिलहाल अभी मैं इन छात्रों के लिए जो भी और आगे ये लड़ाई लड़ेंगे, हम जरूर इनकी प्रतिक्रिया लेंगे और एनसीएल प्रबंधन का क्या जवाब आता है उसको भी हम जानेंगे और आप तक पहुँचाएंगे।